अभी लैंडेज में एक मूवी रिलीज हुई है जिसमें जो उसका विलन है वो जीसस की ब्लेस्फेमी करता हुआ नजर आ रहा है। जिसमें सीन कुछ ऐसा है कि एक चर्च में वो क्रूसीफाइड जीसस को इमिटेट कर रहा है। चर्च के लोगों से कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर सो रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सीन दिखाया गया है वो बहुत वियर्ड है, जिसमें वो गन फायर करके चर्च के लोगों को मार डालता है। अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें प्रार्थना कर रहे हुए 70 क्रिश्चियंस को मार डाला गया था। और इस मूवी के इस सीन में उसी मेंटेलिटी को, उसी माइंडसेट को, उसी सीन को रिक्रिएट कर कर इंडियन ऑडियंस को दिखाया गया है। उसी हादसे को इंडिया में लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए दिखाया गया है। अभी आए दिन हम देख रहे हैं इंडियन चर्चेज में हर तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं। चर्च के अंदर घुसकर मारा जा रहा है, लातों से, घूसों से, हथियारों से मारा जा रहा है। इस मूवी के सीन से क्या इन अटैक्स को और भी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाने के लिए माइंड प्रोग्रामिंग की गई है। इस मूवी में एक बात कही गई है कि तुम्हारा भगवान सो रहा है, तुम्हारा परमेश्वर सो रहा है। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से आती हूँ और अब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ अपनी खुद की इच्छा से, और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। बचपन में जब मैं छोटी होती थी, शायद मैं 7th-8th क्लास की थी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही एक मंदिर में चली गई। शायद 12 बजे से ऊपर हो चुके थे। उस मंदिर के पुजारी ने हमें इतनी जोर से डांटा, ऐसे ललकारा, और उसने हमें कहा कि भागो यहाँ से, भगवान सो रहे हैं। एंड आई वाज लाइक, सीरियसली भगवान सो रहे हैं? प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बचपन से ही मेरे विवेक को सुरक्षित रखा है और मुझे सही और गलत चीजें दिखाई देती थी। मैंने अपनी फ्रेंड से उस टाइम कहा, अगर भगवान सो रहा है तो हमें कौन देख रहा है, हमारी रक्षा कौन कर रहा है। मुझे ये शब्द अपने अच्छे से याद है। और जब मैं बड़ी हुई, जब मैंने बाइबल पढ़ी, जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, तो मैंने देखा कि मेरी बात का जवाब परमेश्वर ने दिया। और उसमें लिखा था, परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। तो इस मूवी के डायलॉग जिसने भी लिखे हैं ना, पहले आप बाइबल पढ़ो, आप बाइबल को देखो, उसके बारे में जानो। परमेश्वर का वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है ना, वो कभी सोता नहीं है, वो कभी ऊँघता नहीं है। अगर परमेश्वर सो जाए, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, सृष्टि की रचना की, अगर वो सो जाए तो इस पृथ्वी का उसी समय नाश हो जाएगा। और बाइबल को पढ़ा तो मैंने देखा क्रूसिफिकेशन के तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा था। और सच में मुझे यकीन हो गया कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। क्योंकि परमेश्वर वो ही है जो अपनी सामर्थ्य से जी उठे। मरा हुआ इंसान परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं रखता। परमेश्वर अमर है, ही इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। और अगर आपको ब्लेस्फेमी करने की इतनी ही हलचल है, अगर आप में इतनी ही हिम्मत है किसी के धर्म को नीचा दिखाने की, जिस पर वो विश्वास करते हैं उनके विश्वास को नीचा दिखाने की, तो प्लीज आप किसी और धर्म के ऊपर भी ऐसा ही सीन रिक्रिएट करें। फिर आप देखना कि आपको सेम डे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। बॉलीवुड में, इंडियन मूवीज में अब सिर्फ ऐसी ही मूवीज बनाई जा रही हैं जो हिस्ट्री की बातों को लाकर आपस में धर्म का खेल छेड़कर आपस में लड़वाएं, या सिंफुल लाइफ को नॉर्मलाइज करने के लिए, मैरिड लाइफ को, घरों को तोड़वाने के लिए ऐसी मूवीज आज इंडियन मूवीज में, बॉलीवुड में बनाई जा रही हैं। और लोगों की इस तरह ही माइंड प्रोग्रामिंग आज की जा रही है। यीशु मसीह की ब्लेस्फेमी करना, उनका मजाक बनाना, और क्रिश्चियनिटी की ब्लेस्फेमी करने के पीछे इनकी एक माइंड प्रोग्रामिंग है। क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग जीसस पर, यीशु मसीह पर, उसके जी उठने पर, उसके क्रूस पर, उसके बलिदान पर, बाइबल के वचनों पर, परमेश्वर के वायदों पर, और जो चेतावनियां, उसमें जो इंस्ट्रक्शन, जो सामर्थ परमेश्वर ने अपने बच्चों को दी है, उस पर कोई विश्वास न करे। लोगों को उसका मजाक बनाने में आसान बात लगे, लोगों के लिए वो बातें हल्की हो जाए, यीशु का नाम लोगों के लिए हल्का हो जाए। या दूसरा रीजन ये है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उस पर विश्वास न करें और उसके विश्वास से पीछे हट जाएं। और जो मेन रीजन है वाई दे आर आफ्टर क्रिश्चियंस एंड क्रिश्चियनिटी, बिकॉज दे नो कि सिर्फ यीशु ही वो नाम है जिसने अपने बच्चों को आने वाली बातों के लिए अवेयर किया है, अंधकार की ताकतों के ऊपर सामर्थ दी है। उसने हमें होने वाली बातों के बारे में सब बता दिया है। और परमेश्वर के बच्चे भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। इसीलिए ये भेड़िए यीशु मसीह से और यीशु के बच्चों से डरे हुए हैं, इसलिए उन पर ये इस तरह के वार करते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो अपने आप को बुद्धिमान बताकर मूर्ख बन गए। बेशक चंद पैसों के लिए उन्होंने इस रोल को कर लिया, यीशु मसीह की ब्लेस्फेमी की, लेकिन इनका डिसीजन मेकिंग, इनकी नॉलेज और इनको कितना ज्ञान है, कितने ये समझ रखते हैं, वो सब दुनिया के सामने इनकी मूर्खता शो हो गई। इनकी मूर्खता दिख गई जब एक और रोल के लिए, गांधी जी के लिए झूठी बातें फैलाई, अपना फेक ज्ञान उस इंटरव्यू में ये देते हुए नजर आए। और इस मूवी का जो हीरो है, मैं आपको बता दूं कि वो एंटी क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरी जिंदगी इन्होंने, जो सनी देओल है, देशभक्ति की मूवी बनाई, और एंड में ये आकर एंटी क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो दुनिया को बचाता हुआ नजर आ रहा है। वो उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस तरह दुनिया के सामने मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट पेश किया जाएगा, दुनिया के सामने ये दिखाया जाएगा कि यही मसीहा है जो दुनिया को बचा सकता है। जिस तरह 3.5 साल तक एंटी क्राइस्ट लोगों के सामने भलाई को दिखाता रहेगा। और यीशु मसीह से और यीशु मसीह के बच्चों से, क्रिश्चियनिटी से ये लोग इसीलिए चिढ़ते हैं
क्योंकि क्रिश्चियनिटी इनका सच पहचानती है। परमेश्वर के बच्चे इनके एजेंडा को पहचानते हैं और हम इन्हें इनकी आंखों में दुश्मन नजर आते हैं। बिकॉज इट इज अ वॉर ऑफ स्पिरिट्स। ये लड़ाई शारीरिक नहीं, आत्मिक है, जो कि अंधकार और ज्योति के बीच की लड़ाई है। कितनी अजीब बात है कि रेजिडेंसी इन्हें क्रिश्चियन कंट्रीज की चाहिए, टूर्स इन्हें क्रिश्चियन कंट्रीज के लगाने हैं, लेकिन इंडिया में ये यीशु मसीह के नाम की ब्लेस्फेमी कर रहे हैं। और आपको लगता है कि आप सब कुछ करके, सारे काम करके, आप माफी मांगकर इस बात से पीछे हट जाएंगे। फल तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात का न्याय होगा और हर चीज का एक समय है और समय पर न्याय जरूर होगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, इफ यू आर चूजन बाय गॉड टू बी सेव्ड, और अगर आपका कॉन्शियस अभी सुरक्षित है, आपका विवेक सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में लोगों के विवेक मर जाएंगे, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि किस तरह हमारे आसपास चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं और आपको आसपास हो रही बातों में कोई डिफरेंस नहीं नजर आता, अभी भी सब कुछ आपको नॉर्मल लग रहा है, तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इन अंत के दिनों में प्रार्थना का जीवन मजबूत करें। आस्क गॉड टू फिल यू विद हिज विजडम एंड नॉलेज। मैं कहना चाहती हूँ कि यीशु जी उठा है। इजराइल का एक एक पत्थर, यीशु मसीह की खाली कब्र इस बात की गवाही दे रही है। अपने विश्वास को इन अंत के दिनों में कमजोर न होने दें। परमेश्वर के राज्य की बाट जोते रहें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।